बुआ ध्यान दो इधर। कल जो है हम लोग क्या चीज देखे थे आपको पता है? प्राकृत संख्या है ना, और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या देख लिए थे, याद है? और इससे संबंधित कुछ फार्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे ना। तो आज जो पहला प्रश्न है आप सबों के लिए, फिर से बताइए, जीरो कौन सा संख्या है? जोर से बोलो। पूर्ण संख्या, वेरी गुड। जीरो है पूर्ण संख्या। चलो -5 कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या। चलो यानी ई है। क्या दो इसमें से कौन कौन होगा? प्राकृत होगा? ठीक है। पूर्ण होगा? ये भी ठीक है। पूर्णांक होगा? वाह, ठीक है। चलो अभी तक आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब कुछ जो है हम लोग जीरो का खेल देखेंगे। कथी का खेल? चाहे लिखेगा, हेडिंग बनाएगा आप लोग। जीरो का खेला चाहे जीरो का समझ, जो भी लिखो। जीरो की समझ ना, ठीक है? हो गया? मिटा इसको। चलो आप लोग बात थोड़ा कम कीजिएगा और पढ़ने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? देखो, जीरो कोई चीज़ में जुटेगा चाहे कोई चीज़ में से घटाओगे, ठीक ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? इतना समझ लेना। साथ में जो है जीरो कोई चीज़ में गुना करोगे, ठीक है, तो वो चीज़ कैसे होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है? समझ, हम डायरेक्ट समझा ही देते हैं ना। चलो जैसे ये 2 है, कथी है? इसमें जीरो जोड़ रहे हैं, ठीक ना? फिर दूसरा प्रश्न है 2 है, इसमें से जीरो घटा रहे हैं, ठीक है ना? तीसरा प्रश्न है 2 है, 2 में जीरो से गुना कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है 2 है, कोई भी संख्या ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 2 ही होगा, ठीक ना? जिसमें 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक ना? पहले जीरो से दे रहे हैं, ठीक है? और पांचवा है जिसमें 2 में जीरो से भाग दे रहे हैं, ठीक ना? तो समझ लो, तो कोई चीज़ में जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, इसलिए 2 हो जाएगा। जीरो घटाएंगे भी तो कोई फर्क, जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं, ठीक है ना? चलो, आज जीरो पता है ना, खोज किसने किया जीरो का? भारत ने ही किया है, आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया है, ठीक ना? ये पता होना चाहिए, ओके? जीरो बटा समथिंग हमने बताया था, आपको कैसे होता है? हाँ, यहाँ छूट गया ना, तो कैसे होगा? जीरो। अपने आप को जीरो भी समझते हो तो अच्छी बात है कि हमसे जो टकराएगा वो खुद जीरो हो जाएगा, है कि ना? जीरो यदि तुम अपने आप को समझोगे तो 2 है तो जीरो है, तुमसे टकरा के कथी हो गया? जीरो। समझ में आ गया ना? चलो अब जीरो में कोई चीज़ से भाग दोगे तो हो जाएगा, लेकिन 2 में कोई चीज़ जीरो से भाग दोगे तो अभी तक मैथमेटिक्स में इसी का जो है, इसका जो है खोज आगे तक नहीं हो पाया, इसलिए इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते। कथी परिभाषित बोलते? अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। चलो जो भी, ठीक है ना? ठीक है, चलिए आप लोग इतना पहले लिख लीजिए फटाफट थोड़ा। साथ में हमने आपको कुछ साइन जो है बताया था। अब तुमको यहाँ नहीं दिख रहा है तो कृपया इधर बैठ जाओ, ठीक है ना? अब नहीं बैठोगे तो रहो ही, ठीक है? दिख रहा है तो चलो, अब यहाँ पे हम लोग कुछ साइन देखेंगे, ठीक है? हम रुकेंगे नहीं, आप उतारते रहे जोड़ के लिए, बता दिए थे, है कि ना? फिर भी थोड़ा यहाँ पे समझा देते हैं। जोड़ के लिए कुछ साइन देख लेते हैं। जोड़ का काम, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट क्या है? फिर भी जोड़ का काम। जी उतारते चलिए इसको भी। घटाव का काम, किसका काम हो? घटाव का। घटाव का काम,
हो गया, ये यहाँ तक उतार लिया ना तू सर, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो स्टॉप हो जाओ। ये जोड़ के लिए साइन है, समझो यहाँ पे यदि सेम सेम साइन रहेगा, सेम सेम मतलब प्लस प्लस या माइनस, तो काम जोड़ का ही करना का, ठीक है। राइटिंग स्टॉप करो, राइटिंग स्टॉप करो सब। जब जोड़ जोड़ रहेगा तो जोड़े का काम होगा, साइन जो है से दे देंगे, ठीक ना। घटाव घटाव भी रहेगा, फिर भी काम जोड़ का करेंगे, जो साइन रहेगा से दे देंगे, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं सेम सेम साइन तो काम है जोड़ का, सेम सेम साइन तो काम, और जो साइन रहेगा से दे देंगे। अलग अलग साइन करने का मतलब प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, तो काम घटाव का, ठीक है, घटाव का। लेकिन साइन कौन देंगे, तो ये दोनों में से जो बड़का होगा से। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहे तो मान लेते हैं 2 है और ये 3 है। दूसरा देख लेते हैं घटे 2 और घटे 3 है, ठीक ना। तीसरा देख लेते हैं हम लोग 2 घटे 3, और चौथा देख लेते हैं हम लोग 2 घटे 3, इस तरह से 2 माइनस में 2 प्लस 3, समझ आ रहा है। चलो चारों जो लिखवाए हैं देखो प्लस प्लस, अब कहिएगा इसमें प्लस कहाँ है, तो ना कुछ तो प्लस कहाँ है, हाँ। और प्लस माइनस जो है, प्लस और बाएं साइड पहचानेंगे, बाएं साइड देखे कि कौन सा साइड, लेफ्ट साइड, यानी ई देखो यहाँ ना कुछ तो कथी है प्लस, यहाँ दिले है प्लस, ये कथी में है माइनस में, ये भी कथी में है माइनस में, दो कथी में बता तो प्लस में है, ये 3 ये 2 3, ओके। चलिए आइए, तो सेम सेम साइन प्लस प्लस है तो सेम सेम तो काम कथी के, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और जो साइन रहेगा से देंगे प्लस, तो प्लस दिखाने की जरूरत यानी शो करने की जरूरत नहीं होता है, समझा। ए बुआ राइटिंग बंद करो, राइटिंग बंद करने के लिए समझ में आना चाहिए। चलो फिर देखो सेम सेम है ना, काम कथी के जोड़ के 5 ना होगा, 3 और 2 5, और जो साइन रहेगा से दे देंगे। प्लस बताने की जरूरत नहीं होता, लेकिन माइनस बताने की जरूरत होता है, ठीक ना। अब अलग अलग साइन, माइनस में कथी में, काम कथी का, घटाओ। ए लगा क्या कर रहा है, कोई दिक्कत है, ध्यान दो क्लास में। देखो यहाँ पे प्लस में हो गया माइनस में, तो अलग अलग साइन थे काम घटाव के। अब इसमें से अंक देखना कौन डबल है, 3 डबल है तो 3 में से घटा देना, घटाव करना है तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1। अब दोनों में से बड़का कौन था, 3 कथी में था, उसका साइन बैठा देना, ठीक है। आ जाओ अब देखो ये भी अलग अलग काम कथी के, घटाव का होगा, ध्यान दो भाई, इधर घटाव काम होगा। बड़का कौन है 3 में से 2 गया तो कितना होगा, जो बड़का होगा उसका साइन दे देना। तो ये प्लस में है ना 3, और 3 प्लस में है तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं पूर्णांक की समझ, चाहे पूर्णांक का समझ, जो भी लिखना है लिख लो, पूर्णांक की समझ, ठीक है ना, समझा है। चलो अब आगे लिखेंगे हम लोग गुणा के लिए, साइन अब देखेंगे कथी के लिए, गुणा के लिए। उतारो भाई, उतारते चलो, अब उतार लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। उतारोगे पहले, उतार लो। कि दोस्त बन रहा है, बन रहा है, हिसाब बन रहा है, उतार रहा है ना अभी, उतारो उतारो। कैसन हिसाब तुझसे पूछे लगा ही, चलिए हो गया सब, उतार दिया। चलिए अब जो है ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब गुना के लिए साइन समझ लीजिए। गुना में भी सेम है, प्लस गुने प्लस तो हो जाएगा प्लस, ठीक ना, समझा बुआ। माइनस गुने माइनस फिर भी हो जाएगा प्लस, और 3 नंबर है प्लस गुने माइनस तो हो जाएगा माइनस, ठीक ना। और 4 नंबर में माइनस गुने प्लस तो हो जाएगा माइनस। यानी हम गुना में भी कह सकते हैं कि सेम सेम साइन तो जोड़ के चिन्ह देंगे, सेम सेम साइन तो जोड़ के चिन्ह, अलग अलग साइन तो घटाव के, अलग अलग साइन तो, लेकिन काम इसमें बुआ गुना का ही होगा। काम किसका होगा, हाँ काम गुना का ही होगा, काम गुना का ही होगा, भूलना नहीं, भूल मत जाना, ठीक है। आइए एग्जाम्पल को देखें, 1 नंबर एग्जाम्पल, कृपया ध्यान दें, सभी बच्चा ध्यान दे, बाद में उतार लीजिएगा। जैसे हम 2 या 3 लेते हैं, 2 गुने 3, ठीक ना। 2 नंबर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, चलो 2 गुणे माइनस में पहले लिया है साइन ना, अच्छा दोनों माइनस में, चलो हो गया। 3 नंबर है 2 गुने -3 है ना, और 4 नंबर में है 2 गुने ये भी माइनस में, ये कथी में प्लस। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे आप लोग समझिए एक चीज़,
जब भी माइनस वाला संख्या रहता है तो उसको ब्रैकेट में देना उचित होता है ताकि गलती ना हो, ठीक ना, गलती ना हो। हालांकि नहीं हो दीजिएगा तो जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम बता देते हैं, अभी हम नहीं देंगे। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम माइनस यूज कर लेना, सॉरी माइनस रहेगा तो ब्रैकेट यूज कर लेना, ओके। फिलहाल हम नहीं दे रहे, ओके। सेम यहाँ प्लस है ना, यही प्लस है ना, कथी में, गुणा में, तो प्लस प्लस तो प्लस से हो जाएगा साइन। साइन जब प्लस हो रहा था तो साइन में दिक्कत की जरूरत, मतलब ना समझ की कोई जरूरत नहीं होता, ठीक ना। डायरेक्ट गुना कर दो, 3 दूना माइनस माइनस तो प्लस से हो जाएगा, डायरेक्ट गुना है तो गुना कर देंगे, 6 द्वितीय, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो कैसे हो जाएगा, हाँ 3 दूना, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस तो यानी अलग अलग साइन जैसी था, अलग अलग साइन जैसी था तो माइनस हो गया, है ना। और सेम सेम था तो प्लस, सेम सेम था तो प्लस। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ेंगे, उतारिए फटाफट थोड़ा, इसको मिटाना भी है ना। कपड़ा कहाँ रख दिए हो, इधर आप लोग उतारिए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। तो पूर्णांक की भी समझ हम लोग समझ लिए, ठीक है। कृपया बात ना करे, बउआ सा उतारा। चलो आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, सम, ठीक ना। विषम भी पढ़ेंगे लेकिन हम पहले परिमेय ही पढ़ाएंगे, ठीक ना। क्या नंबर प्रश्न, क्या नंबर, 4 नंबर संख्या देखेंगे ना हम लोग। परिमेय संख्या इंग्लिश बता भाई, रेशनल नंबर्स। इसको मिटाने दो भाई, हेडिंग बनाएगा जिसको उतारल हो जाए से, रेशनल लिखेगा आप लोग, उतार रहा है अभी ना, उतारो उतारो उतारो, की ललित हो गए, चलो उतारा। लिखिएगा वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक ना। लिख लीजिएगा, जहाँ p, q पूर्णांक है, ठीक ना, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। समझा ना, इसी हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। ठीक है बउआ सा, चलो भाई उतारो इसको। एग्जाम्पल अब लिखेंगे हम लोग। अच्छा इसको हम लोग जो है ना क्यू से डिनोट करते, कथी से, बड़का क्यू से, ठीक ना। तो इसका फार्मूला क्या हो सकता है, p/q है ना, आए। तो यहाँ पे समझना गौर से कि q के जब पे 0 नहीं होगा, ध्यान रखना है ना, बोला। चलो लिख रहा है तो संग लिख लो सब। फार्मूला तुमसे कहीं नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना, खाली इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, क्यों लिख के एग्जाम्पल क्यों लिख रहे हैं, ताकि तुमको पता चले इसका सिंबल क्या होता है, ठीक ना। जैसे इंटर में जाओगे, 11th क्लास में पढ़ोगे तो सबका सिंबल से संबंधित प्रश्न देगा तुमको, ठीक है ना। चलो तो क्या अभी तक जो हम संख्या पढ़े थे -4 वो पूर्णांक होगा, सॉरी परिमेय होगा, होगा, ठीक ना। -3 भी होगा, -2 भी होगा, 1 भी होगा, माइनस में 0 भी होगा, 1 2 3 4, है ना। ऐसे हम लोग ले सकते हैं बटा वाला संख्या, 1/2 है ना, 5/7 है कि ना, बोलो। चलो √16 है कि ना, बोलो भाई। ऐसे बहुत संख्या हो सकता है, ऐसे भी ले सकते हैं, √16/25 है ना। और क्या बोलते हैं 5/0, ठीक ना। और √3/7, ठीक ना। ये सब
नहीं होगा, ठीक ना, बाकी होगा, ठीक है ना। चलो इतना लिखो, बाकी हम समझा रहे, इस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, लिखिए इतना। बहुत बच्चा सोचेगा इसमें बोला वैसा संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, है ना, वैसा संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। यहाँ पे दे भी दिया, मतलब यहाँ दे दिया कि पी और क्यू कथी है, पूर्णांक, तथा क्यू नॉट इक्वल टू, यानी क्यू के जगह पर जीरो नहीं होगा। आ जाओ, यानी पी बटा क्यू, और ये पूर्णांक चाहिए और ये भी पूर्णांक चाहिए, लेकिन जीरो भी पूर्णांक होता है, ध्यान रखना, जीरो भी कैसे होता है, ध्यान दो इधर भाई, जीरो भी क्या होता है, तो जीरो पूर्णांक है, लेकिन ये इसके जगह पे नहीं होगा, नहीं लेना है। पूर्णांक होते भी इसके जगह पे जीरो नहीं लेना, बाकी दूसरा पूर्णांक चलेगा, लेकिन जीरो को नहीं चलेगा। जीरो भी पूर्णांक है ना, लेकिन जीरो पूर्णांक नहीं चलेगा। आइए समझो, तो 4 है ना, कुछ बटा में कथी है, इसलिए ये पढ़ में हो जाएगा। पी कितना हो गया, 4 हो गया माइनस में, और क्यू कितना हो गया, 1, ना कुछ तो 1 है, 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 ना कुछ तो, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है। तो ये सब संख्या जो है बगैर बटा वाला था, वो सब होगा, से समझ में आ गया क्यों होगा। देखो अब ये कहेगा कि जीरो, आप बोले थे नहीं होगा, तो भाई पी है ना ऊपर का और नीचे का क्यू है, तो पी तो जीरो होगा, कहीं पी के बारे में जिक्र है कि जीरो नहीं होगा, क्यू के बोला कि जीरो नहीं होगा, बराबर लिख के काटल है, मतलब जीरो नहीं होगा उसके जगह पे। तो ये समझ में आ गया, ये सब होगा से। आओ आई पी क्यू के रूप में है, ये पी क्यू के रूप में है, ये है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, अब मिटा दे इसको। चलो समझाने के लिए खाली दिए थे, कोई भी संख्या है उसके बटा में ना कुछ तो कथी है, 1 है। चलिए आइए अब समझिए यहाँ पे। अब ये कहिएगा ये कैसे हो गया, तो बुआ आपको पता है जिस संख्या के रूट के अंदर जो संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है वो भी आपका कथी होगा, परिमेय होगा। फिलहाल इतना ही समझो, ठीक ना। जिस रूट के अंदर जो संख्या होगा जिसका पूरा पूरा वर्ग निकलता है, मतलब वर्गमूल निकलता है, उस संख्या कथी होगा, परिमेय होगा। जैसे 16 का कितना होता है, 4 निकलता है ना। फिर लिखे उधर कथी, 16 बटा 25 है, इसका कितना निकलेगा, 4 बटा कितना, 5 निकल जाएगा ना। तो ये पी वाई क्यू के रूप में आ गया ना, तो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब 5 बटा 0 को क्यों हम काट दे, क्यों नहीं परिमेय होगा, तो बता रहे हैं। देखो पी चलेगा, 0 बटा में नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, अब कहेगा √3 और 7, इसको क्यों काट दे, तो होना चाहिए। तो बउआ समझो, √3 ये बाहर निकलेगा, इसका पूरा पूरा नहीं निकलेगा, अभी हो गया कितना, 7। ये पूर्णांक में पढ़ा है, ऊपर का पूर्णांक ना होता है, नीचे को पूर्णांक ना होता है, तो पूर्णांक में √3 वाला संख्या पढ़े अभी हम लोग नहीं ना पढ़े हैं, इसलिए नहीं होगा। समझ में आ रहा है पक्का। ई तो पढ़े पूर्णांक, लेकिन ई नहीं ना, इसलिए नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। ऐसा वाला भी रहेगा ना, ऐसा वाला भी तो नहीं होगा, ठीक ना, समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न मन में, ठीक ना, आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन प्रश्न को जो है अभी दबाइले हैं हम, तनका अपर में लिखवा देते हैं तब, ठीक है ना। चलो अपर में लिखवा देते हैं तब, लिख लो पहले 5 नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। समझने में थोड़ा सा भी कष्ट हो, पूछने में संकोच ना करें, ठीक है ना, क्योंकि तुम आज इंसल्ट के लिए नहीं पूछते हो तो कल्हे से, मतलब आज कल्हे से कहती, आज से पूरा जिंदगी भर इंसल्ट के लिए रेडी हो जाओ, पूरा जिंदगी भर। पर मैं अपने पूछ के सब इंसल्ट करते रहेगा। अब बोर्ड इंसल्ट करेगा, बेइज्जती करेगा से अलग। हाँ बोर्ड चमक रहा है, टीना चमक रहा है ना, चमकने दीजिए। चमकने के लिए आदमी कितना स्नो पाउडर सब लगाता है, हम सही से चमक रहे हैं, टीना चमक रहा है, तो इस की बउआ कष्ट काहे हो रहा है। अच्छा चमकने फ्री में चमक रहा था, अच्छी बात है। चलिए हम बैठे हूँ, धरो मार्कर पेन, आ जाओ। हमारा बैठे के लिए कह रहा है, पैसा फिर तुझे नन्नू देगा। हाँ अरे वो छोड़े ना, उतना इन्होंने होकर लिखो। चलो लिखो भाई, वैसा संख्या जिसे, वैसा संख्या जिसे, वैसा संख्या कैसे लिख रहे, वैसा संख्या जिसे, वैसा संख्या जिसे, हम तो बोल रहे हैं लिखो, जिसे पी वाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, उसे वही कहते हैं। कथी कहते हैं, वही कहते हैं, वही कहते हैं, मतलब
अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो अपरिमेय परमेय से इतना कंफ्यूज करके लड़का से क्वेश्चन करता है, हम कहते कंफ्यूज होना ही नहीं है, पूरा कंफ्यूजन खत्म कर देंगे। खाली ध्यान से समझो और देखो, ठीक है। और क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव गेस में जो भी है ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर दो, जो भी तुमसे अब बनेगा। हाँ, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। थोड़ा हाथ फास्ट चलाने की कष्ट करेंगे, मोबाइल हिल गया ना हो। फिलहाल तो सही है, चलो ठीक है। आप लोग पैर नहीं भाजिएगा, ठीक ना? हो गया? चलो, और इसको जो है जनरली एस से डिनोट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख ले। देखो पहला पॉइंट आप लोग समझ लीजिए कि रूट वाला जो संख्या होगा ना, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकलता, ठीक है ना, उसको हम लोग जो है कथी कहेंगे? अपर में। फिलहाल के लिए, हालांकि हम बहुत लिखेंगे, टेंशन नहीं लो। जैसे रूट 2, रूट 3 है ना, 2 रूट 2, 2 रूट 2 रूट 2, 3 रूट 2 है ना, 5 रूट 7, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक ना? चलो आगे एग्जाम्पल में हम ये भी लिख सकते हैं 1.10, ठीक ना, 1 0 1 0, ऐसा भी संख्या रहेगा तो भी कथी होगा? अपर में होगा, और ये बढ़ेगा संख्या, ठीक ना? चलो और लिख देते हैं, पाई एगो बच गई, पाई बटा 2, ये सब, ठीक ना? समझा? और होगा एग्जाम्पल, और होगा ना रे? तो इसमें डैश दे लेना, ठीक ना? डैश हम दिए, ठीक है। चलो इतना लिखो, दो लिखो भाई, लिखो 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 लिखो। तो सर लिख लिया, हम कुछ इधर लिख रहे हैं, नहीं लिखा अभी तक। मशीन है बोलो ना। चलो भाई, मशीन बन जाओ। हाँ मशीन बन जाओ भाई। हाँ खुशिया, खसिया ना कहती है खाली। सब आदमी खुशी से बात करो, ठीक है ना? ध्यान दो, खुशी से बात करो भाई सब आदमी। कल जो है बाल दिवस मना है, अब आज दुखी से बात करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। खुशी से बात करो सब आदमी। चलो आप लोग को इसका तो इतना याद होना चाहिए, एक कैसा कितना होता है? 1 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 100 144 169 196, और हो गया 15। चलो हो गया 15 का हो जाएगा कितना? 225। 16 का 256, याद नहीं है तो देहात फूट जाएगा। 17 का होगा 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400, ठीक ना? और कम से कम तुझे 50 तक 30 तक कम से कम याद करो, ठीक है? अब देखो ये कथी है? वर्ग है, ये सब कथी है? सब जो लिखा है कथी है? यानी स्क्वायर है ना रे बुआ? तो वर्ग जो होता है ना, ये वर्ग है। अब वर्गमूल की बात करते हैं जस्ट उल्टा, जैसे 1 का वर्गमूल पूछे तो उल्टा कर देना, कितना होगा? 1। 4 का वर्गमूल पूछे तो 9 के तो 16 का वर्गमूल, यानी वर्ग का उल्टा वर्गमूल, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? चलो ठीक है, आ जाओ। हम यहाँ जरूरत है तनका चलते लिखवाएं। देखिए अभी हमने आपको बताया है कि रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्ग ना निकले, ठीक है ना? तो वो हो जाएगा कथी? अपरिमेय। सॉरी, वर्गमूल ना निकले, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, गलती से वर्गमूल आ गया, ठीक है? आ जाओ। तो दो किसी का, देखो तो 2 किसी का वर्गमूल है? हाँ ये रूट, जैसे इधर वाला देखो ना, इधर में कहीं 2 है, इधर उल्टा बोला रहा है। देखो 2 किसी का वर्ग है, देखो तो पहले 2 किसी का वर्ग है नहीं है ना? तो जब इस किसी का वर्ग नहीं तो इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा पूरा पूरा, ठीक ना? ठीक है, समझ दो। 7 भी किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल भी निकालोगे तो दशमलव में आएगा, ठीक है ना? उसी तरह से पंडा भी किसी का वर्ग
नहीं, इसलिए इसका जो वर्गमूल भी निकालोगे तो कथी आएगा, दशमलव में निकलेगा। समझ में आ रहा? तो जिसका जो है वर्गमूल वर्ग पूरा पूरा ना होगा ना, उसका वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव में आएगा, और जो भी दशमलव में निकलेगा तो हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? हाँ, तो ये 2 गो रूट 2 का गो है, 3 गो है, ये गोतिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस पे चर्चा आगे हम लोग करेंगे, फिलहाल ये समझ लो। ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे इस तरह की संख्या जब बढ़ेगा, पहले 1 गो 0 बढ़ रहा है, फिर 2 गो, फिर 2 गो था, यहाँ 3 कर लो, 3 गो कर लो यहाँ पे। ठीक है ना, 3 कर लो भाई, यहाँ पे एक और 0 दे दो। तो इस तरह के जब संख्या बढ़ेगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कथी, समझो तनका। एक तो ये कथी बढ़ रहा है लगातार, तो इसको बोलेंगे अशांत, और रिपीटेशन सही से नहीं कर रहा है, यानी एक गो 0 तो नहीं ना हो रहा है, 1 और 2 गो 0 भर रहा है, फिर 3 गो 0 भर रहा है, फिर 4 गो हो जा रहा है, फिर 5 गो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी सही से रिपीटिंग इसका नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अशांत अनावर्ती बोलेंगे। कथी बोलेंगे? अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती को भी हम लोग कथी बोलते हैं, अपन में। इस पर चर्चा भी जस्ट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। और पाई जो है भाई, कथी, पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। तब पाई में भाग भी करोगे तो कथी होगा, अपरिमेय होगा। पाई में गुना भी करोगे तो कथी होगा, अपरिमेय होगा। ठीक ना। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कथी होता है, 22/7। ये होता है परिमेय। ये हमेशा ध्यान रखा, ऐसा करके लिख लो, लिख ही लो अभी के अभी। ठीक है ना। चर्चा अभी कभी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब जरा सा इसको मिटा रहे हैं, कुछ जरूरी वाला बात लिखना है परिमेय अपरिमेय से संबंधित, और आप सबसे प्रश्न को पूछना है। चलिए, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छी तरह से? डाउट होगा तो डाउट अभी हम पूछेंगे सबसे, टेंशन नहीं लेना। समझते चलो। कैमरा लगल, इससे मतलब हड़बड़ाना नहीं है, पूछने में संकोच नहीं करना। लिख लिया भाई? चलो लिखो लिखो लिखो, मिट काट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक तरफ जो है बाटो परिमेय और एक तरफ बाटो, ताकि पूरा डाउटे क्लियर ना। ठीक है, चलो भाई, और टाइम भी देखते रहना है, कितना टाइम हुआ है। चलो, टाइम जो सजेशन कह रहा है, टाइम कह छो आज भर रहे दो, लेकिन फिलहाल तनका ये खत्म कर देते, इसको मिटा दो भाई। चलो, एक तरफ परिमेय बांट लीजिए, एक तरफ कथी, अपरिमेय। आइए समझते हैं। हम लोग भाग अच्छा तरह से सीख लिए बेसिक क्लास में। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे 1 को 3 से भाग देगा, 1 को कैसे, 3 से भाग देगा, तो आएगा कथी, भाग दो, 0 में से लगाओगे, दशमलव देगा तो 10, 3 तिहाई, 3 तिहाई, 3 तिहाई ना, लगातार 3 आएगा ना, ऐसे लगातार आए ना। चलो, तो इस संख्या को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, पता है ना। चलो, फिर उसी तरह से जो है, यानी कह सकते हैं ऐसा वाला संख्या आ जाए, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, समझा रहा है? यानी थोड़ा सा मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि संख्या के ऊपर 12 रहेगा, चाहे ऐसे रिपीटिंग करेगा। ठीक ना, समझा? चलो, फिर जो है, अच्छा एक चीज़ हम तनका सा चेंज करना, चलो इधर लिख देते हैं। देखो देखो, अब देखिए, 2 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे। नहीं, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ले लेते हैं कितना, 9। अब भागा कितना, 2, भाग दीजिए। देखो, 4 दूना 1 बच गए, दशमलव हो गए। चलो, इतना खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब ऐसा संख्या भी हमको मिल सकता है, यानी 5.2, 5, 3, 4, कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। इसमें कहीं है बढ़ रहा है, नहीं ना बढ़ा, यानी खत्म हो गई। कथी हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, आ जाओ समझो। तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं, कट नहीं ना रहा है, लेकिन रिपीटिंग कौन सा संख्या हो रहा है पता है ना। तो ऐसे वाले संख्या को हम लोग बोलते हैं भाई साहब, ये कट नहीं रहा, यानी अशांत हो। कथी हो, अशांत हो। कथी हो, अशांत है। और रिपीट जो कर रहा है उसको पता तो है ना भाई, कितना रिपीट कर रहा है, 3, इसमें 2। तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत। नहीं कटा इसलिए अशांत, है ना, नहीं कटा इसलिए अशांत। चूंकि रिपीट करने वाले संख्या को हम लोग जान रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं आवर्ती। तो अशांत आवर्ती, कथी बोलेंगे, अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती भी कथी होता है,
पढ़ी में होता है ना, एगो टॉपिक है शांत शांत पढ़ना आपको इस एक्सरसाइज मतलब किताब में, ठीक ना, पहला चैप्टर में तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, कंसेप्ट के दृष्टि से समझ लो यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ये कट गया ना, ये भी तो कटले है, कहीं भी कटा होगा लेकिन इस पर बढ़ने वाला नहीं, तो ये भी कट गया, इसको बोलते हैं हम लोग शांत। कैसे बोलते हैं? शांत। तो इस तरह का जो भी संख्या होगा पढ़ी में होगा, ठीक है। और बटा वाला तो जानवे कर, तो देखो इसे बटे वाला ना, बटे वाला ना, यानी बटा वाला जो भी संख्या होगा कथी होगा, कभी कभी ऐसे भी दे देता है। यही संख्या को आप कहिएगा, आप कहिएगा ना कि आप बताइए कि आप तो लिखवा है कि पढ़ी में उसको कहेंगे जो पी वाई क्यू के रूप में होगा, तो हम तो कहेंगे हम भाई हम तो इसी बात पे अटल है, अभी भी कहेंगे बता के बताइए। अब लीजिए भाई, सुनिए ज़रा, समझिए। इस संख्या को जो है, यह ना संख्या है, इसको ले ले, किसको ले ले, चलो इसी को ले लेते हैं, चाहे दूसरा संख्या ले ले कोई, उस पर समझ लेंगे। आए मान लेते हैं कि 2 कितना लेते हैं, 3, ये कोई संख्या है, ठीक है। चलो अब इसको बना रहे हैं हम, ठीक ना। इसको उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना जीरो देते हैं, तो कितना अगले 23/10 कटने वाला होता था, काट देते हैं। और पी वाई क्यू के रूप में आ गया, पी वाई क्यू के रूप में आ गया तो कटे हो गया, पढ़ी में हो गया ना। तो इसमें भी उड़ाएंगे तो बटा में कितना आएगा, 1 2 3 4 को जीरो आ जाएगा एक के ऊपर, तो ये पी वाई क्यू के रूप में आ गया। इसको भी उड़ाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा, 45/10 हो जाएगा, ये पी वाई क्यू के रूप में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको भी पी वाई क्यू के रूप में ला सकते हैं, ठीक ना। कैसे ला सकते हैं इसको, इसका आया 3/9। अब इसका ठीक होता है जो कि आगे हम बताएंगे, फिलहाल समझ लो। तो इसको भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इस ठीक है ना। तो ये आगे बताएंगे, ओके। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। इधर कोई दिक्कत? आ जाओ भाई इधर। इधर तो हम लोग जानबे करते हैं, जैसे ऐसा प्रश्न रहेगा, ऐसे रिपीट कर रहा है, ठीक ना, ऐसे रिपीट कर रहा है, मतलब पहले 2 जीरो बढ़ा, फिर 21 से फिर 3 जीरो, मतलब जीरो का कोई फिक्स नहीं है, एक को बढ़ा के बढ़ा है। तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कट नहीं ना रहा है बुआ, ये अशांत है। कथी है? अशांत तो है, अशांत। ये कथी है? ये ध्यान रखना, ये कथी है? जगह नहीं था, ठीक है, इसलिए ऐसा अशांत है। यहाँ रिपीट कर रहा था उसको हम लोग जान रहे थे, यहाँ रिपीट कर रहे उसको जान रहे, यानी क्रम पता नहीं चला, इसको बोलेंगे अनावर्ती। कथी बोलेंगे? तो अशांत तो अशांत अनावर्ती को हम लोग कथी कहते हैं? अपरिमेय। बाकी जो है हमने आपको और एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा लिखिएगा, नंबर दे के लिख लोगे तो सही रहेगा ना, कन्फ्यूजन बाद में ना होगा। चलो भाई, ठीक है। 2 नंबर में ऐसा संख्या हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक ना, या पाई हो जाए, या पाई के भाई हो जाए ना, ना। चलो अब एक चीज आप लोग हमको बताइए, इतना समझ में आएगा? इस सब भी इसी में आएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखो, क्या 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2√2 है। अब कोई बच्चा पूछेगा कैसे लिखे, तो देखो 8 का वर्गमूल ऐसे निकालो, ऐसे। अरे बचपन क्लास में सीख ले हो इतना गुणनखंड करना है। 2 से लगाओ तो कितना, 4, फिर 2 से लिखा तो 2। तो इस 8 को जो है हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, खाली लिखना, आप मत लिखना इसे, ठीक ना। 8 है ना, है तो ये 8 था, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 तीनों ना था, तो इसमें जोड़ा लगता है। कथी लगता है? जोड़ा। तो 1 1 2, तो एगो जोड़ा पर एगो बाहर, तो ये बच गया बेचारा अकेले। समझा कैसे लिखा था, ठीक है ना। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना खाली लिख लो, ठीक है। उतारो, ये हो गया पर में अपर में। हाँ हाँ, एक चीज़ और, एक चीज़ अशांत आवर्ती, इसका एक और नाम है। हाँ, अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। कथी बोलते हैं? अनवसानी। इसको आवर्ती को आवर्ती कहते हैं। अनवसानी आवर्ती बोलेगा तो समझ, अनवसानी आवर्ती संख्या होते हैं क्या? परी में क्या होते हैं? हाँ, फिर पूछेगा अनवसानी अनावर्ती संख्या होते हैं, समझ आ गया? राइट डाउन कीजिए। अब जो है ये समझ गए हैं, तो कुछ प्रश्न करके हम लोग इस क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, 8 बज गया है, देखेंगे हम लोग दूसरा चीज। फिलहाल इसको हटाए, प्रश्न कुछ लिखिएगा आप लोग, और उसमें आपको 2 चीज चुनना ही है, या तो पढ़मी होगा या पढ़मी होगा।
कभी कभी प्रश्न आपको घुमाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कहेगा, ठीक ना, कभी कभी प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है, तो कथी पूछ रहा है तुमसे? तो इसके लिए हम बार बार एक ही एग्जाम्पल देते हैं, भात और रोटी बना, ठीक ना, तो मम्मी कहले कि भात ना खाए के सर्दी के समय आ गए, तो कथी खाना है? समझ गई ना, मम्मी बोला भात नहीं खाना है, इसका मतलब ये नहीं बोला कि खाने नहीं खाना, बोला कि भात रोटी बना है मतलब भात नहीं खाना, तो समझ जाना है कि रोटी खाना है, ठीक ना। हाँ, अब ये अलग बात है कि गार्जियन है तो खच्चर तो कहता तुम कि भात रखा ला मना कर लिया, तू रोटी खा ले, पूछ ले है कोदा, तो वो अलग बात है कि बोलो पप्पा ला नहीं रखा नहीं हुआ। चलो समझिए, एक बात कह रहे हैं, चलिए परमेय और अपरमेय से संबंधित आपको प्रश्न है, परमेय और कथी से संबंधित? अपरमेय, दो ये वो चीज का जवाब होगा। जैसे पहला प्रश्न है, ठीक, इसके सामने आप लोग लिखिएगा कथी होगा से, ठीक ना, क्या होगा से। चलो बउआ ध्यान दो, हल्ला ना करिएगा। कृपया आप लोग जो है शांति बनाए रखें। हाँ चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोग, उतारिए, उतारते चलिए। चलो इस सब प्रश्न को जल्दी बनाइए, समय है आप सभी के पास मात्र 1 मिनट, ठीक है। और सब आदमी जो है इसको बना के हमको जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो ओके। आई होप कि आप सब जो है खुशी खुशी बना दिए होंगे और अच्छा से बना दिए होंगे, क्योंकि अभी जस्ट इसका जो हम लोग कथी देखे, थ्योरी है ना। चलो बन गया सबका। हाँ। कुछ बच्चे कलम अभी तक चला ही रहे हैं। कोई ऐसा है कि हम मिलाएंगे तो वो मिलाएगा? कोई नहीं ना, ऐसा बना दिया ना। हाँ। चलो भाई मिलाओगे। पहला देखो इसका ही बढ़ रहा है नहीं ना, शांत है अर्थात पढ़ी में इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इस शांत तो है नहीं, सबसे पहली बात, लेकिन संख्या कौन रिपीट कर रहा है? 3 है ना। तो अशांत हो लेकिन कथी हो, आवर्ती हो, तो फिर भी कथी होता है? पढ़ी में ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कथी अशांत है लेकिन रिपीट कौन करेगा? 1 2, यानी 1 2 1 2 1 2, ये भी कथी जाएगा? पढ़ी में ही होगा। चलो भाई बताओ, 3 में 3 अभी तक किसका सही है? ईमानदारी से, जिसका गलत होगा वो हाथ नहीं उठाइएगा, ठीक ना। 1 2 बच्चा गलती किया, तो दोनों आदमी ध्यान दो अच्छा से कंसेप्ट पे, ठीक है ना। चलो और फिर ये बता रहे हैं, देखो सबसे पहले, अच्छा ये बच्चा है, देखो तो यहाँ तो 2.2 3 4 5 6, इस यहाँ से देखो रिपीटिंग कैसे हो रहा है, 2 0 2 डबल 0 2 3 को 0 फिर 2। हम बताते हैं ऐसा जब रिपीटिंग सही से नहीं करेगा तो क्या करते हैं? आसान अनावर्ती होता है तो उसको हम लोग अपर में कहते हैं, अपर में कहते हैं, ठीक है। और जब सिंपल सी बात है, इसको देखेंगे क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? चाहे क्वेश्चन अपने आप से पूछें क्या ये किसी का वर्ग होता है? नहीं, जवाब आएगा नहीं, तो बस अपर में, आंख मुन के अपर में, ठीक ना। ये तो किसी का वर्ग होता है ना भाई, तो आंख मुन के कथी? परी में,
आपका देख लो कैसे, तो इसका निकलेगा 4 और 4 पचे 20 ना, कुछ होता बटा में 1 पी बाई क्यू हो गया, तो इसलिए कैसे हो जाएगा ये पढ़ी में। ठीक ना, समझ में आ गया ना। इसका भी होता है कितना बाहर निकलेगा भाई 12, इसका कितना 4, कार्य क्या मरतबे 3 मरतबे 3 बटा 1, तो कथी पढ़ी में। समझ में आ गया। हम सोल्यूशन भी करा दिए है। ठीक है, चलो हाँ सोल्यूशन किसी को लिखना है तो लिख लो। आज का जो मैथ क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। ओके।